Can you guys see my screen? Can you guys see my screen? Type in the comment box. Yes or no? All right. So, all right, guys. So we will start with the SEO. आप लोगों ने पढ़ा था डॉक्यूमेंट मेरे ख्याल से कल जो हमने डिस्कशन किया था about different types of updates that Google has brought. All right. So ये हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कशन किया ही था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। ये कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जो गूगल हमें बताता है करने के लिए ताकि आपकी वेबसाइट की जो पोजीशनिंग है, जो अपीयरेंस है गूगल के अंदर, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में वो आ सके। ठीक है। तो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है आपको डिस्कवर करने का। ठीक है। और कंटेंट ऑनलाइन एक्सेस करने का। तो एक अच्छी एसईओ स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप क्वालिटी ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लाना चाहते हैं। सो अब एसईओ की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए, ठीक है, तीन पार्ट में हम उसे डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। ठीक है। दी अनपेड लिस्टिंग्स। अनपेड लिस्टिंग्स मतलब आपको गूगल को पैसे नहीं देने होते वहां पे अपेयर होने के लिए। ठीक है। सर्च इंजन पे तो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज उसे कहा जाता है, सर्प जिसको बोलते हैं, SERP। ठीक है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज दैट सर्च इंजन हैज डिटरमाइन आर मोस्ट रेलेवेंट टू द यूजर्स क्वेरी। ठीक है। तो वो जो अनपेड लिस्टिंग आप देखते हैं, यूजर जब कुछ सर्च करता है तो जो रिजल्ट्स आपके सामने दिखते हैं जब आप कुछ टाइप करते हो और इंटर मारते हो, और गूगल के ऊपर जितने भी रिजल्ट्स आपको दिखते हैं वो ऐड जहाँ पे लिखा होता है उसको छोड़ के सब तमाम क्या है, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स हैं जो कि अनपेड होती हैं गूगल को। उसको उसके पैसे आपको नहीं देने पड़ते। ठीक है। अभी तक आए जा रहे हैं सब। ठीक है। तो एड्स जो होते हैं इन दिस कॉन्टेक्स्ट PPC, पर क्लिक, पे पर क्लिक एड्स बोला जाता है। जब भी गूगल की हम बात करते हैं तो उसे हम दूसरी जबानों में आप कहेंगे PPC, पे पर क्लिक। मतलब जब कोई क्लिक करेगा तो आप पैसे दोगे गूगल को। ठीक है। गूगल तभी पैसे लेता है जब कोई उसे क्लिक करता है। सो एड्स क्या करते हैं, मेकअप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मैनी सर्च सर्च इंजन रिजल्ट पेज के जो है बहुत सारे अहम पोर्शन जो हैं गूगल के जो रिजल्ट पेज पे आप देखते हो वो उसको एक्वायर कर लेता है, बिकॉज लोग उसे पैसे दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक रिजल्ट से पहले ही उनके रिजल्ट वहां पे दिखेंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी पेइंग। एंड ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दीज एड्स। ठीक है। इन एड्स से जो है बिल्कुल ही मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इन दैट दे आर पोजिशन बेस्ड ऑन द सर्च इंजन ऑर्गेनिक रैंकिंग एल्गोरिथम, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, रादर देन एडवर्टाइजर बिड्स। एडवर्टाइजर क्या करते हैं, बिड देते हैं कि मैं
इस वाले ऐड का अगर कोई क्लिक करेगा तो मैं इतने पैसे दूंगा, ठीक है, बिड पूछा जाता है, ठीक है, उस पर बिड लगती है। वो हम आगे बात करेंगे जब हम पेड वाले में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ अभी मैं हम बात कर रहे हैं एसईओ से रिलेटेड, और ये डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मैं पीपीसी भी थोड़ा सा बैकग्राउंड वो बता दे रहा हूँ कि पीपीसी होता क्या है, ठीक है। अब एडवर्टाइजर का बिड कैसे लगती है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, किसकी पहली पोजीशन आती है किसकी दूसरी आती है, राइट, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। सो बट यू कैंट पे फॉर योर पेज टू रैंक हायर इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, आप पे नहीं कर सकते। ये टोटल का टोटल किस चीज पे डिपेंड होता है, आपके कंटेंट पे डिपेंड होता है कि आप कंटेंट कैसा लिख रहे हैं, यूजर का जो क्वेरी है उसके हिसाब से आपका कंटेंट है या नहीं है, ठीक है। आप मतलब पैसे देकर ये चीज आप नहीं खरीद सकते। तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे आपको लड़ना होता है सबसे अच्छे कंटेंट लिखकर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी आप मान लो गूगल है, या गूगल पे कोई भी सर्च क्वेरी आपने डाली, जैसे मैं कह रहा हूँ ईमेल मार्केटिंग टूल्स, तो यहाँ पे जो ये ऐड का जो पोर्शन दिख रहा है ये क्या है, ये सब पेड हैं कि ईमेल मार्केटिंग टूल्स अगर किसी ने सर्च किया तो ये सारी कंपनी है जो गूगल को पैसे दे रही है, क्या करने के लिए, यहाँ पे उनके रिजल्ट को दिखाने के लिए। तो शुरू के जितने भी जहाँ पे ऐड लिखे हुए हैं वो तमाम के तमाम क्या है, पेड पेड हैं, ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम आएंगे तो उसके बाद ऑर्गेनिक रिजल्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे ऐड वगैरह नहीं लिखा रहता है, ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग टूल्स है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या हेडलाइन दिया है, 11 फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स टू सेव यू टाइम एंड मनी, सो दीज आर ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ये हैं या ये हैं, ठीक है, जहाँ पे भी ऐड नहीं लिखा हुआ है, these are what, these are organic results, these are non paid results that you can see on Google when you type something। क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक ठीक है, ये अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक की क्वालिटी जो है वो किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे। सोमिया ताहिर, प्लीज ट्राई टू कम एज सून एज पॉसिबल, यू नो इट्स ऑलरेडी 9:15। सो क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, अब जाहिर सी बात है कि जब आपको कोई गूगल को पैसे नहीं देने पड़ते हैं और कोई भी कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड या जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो क्वेरी है, आपका आपका जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है, ठीक है, तो हाउ रिलेवेंट द यूजर एंड देयर सर्च क्वेरी आर टू द कंटेंट दैट एग्जिस्ट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है, कितना रिलेवेंट है, ठीक है, जो यूजर वहां पे सर्च क्वेरी कुछ भी कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो कंटेंट कितना रिलेवेंट है उस क्वेरी से। अगर वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है तो आपके पास क्वालिटी ट्रैफिक आएगी, ठीक है। यू कैन अट्रैक्ट ऑल द विजिटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया से आप अपने वेबसाइट पर विजिटर्स ला सकते हैं, बट if they are coming to your site because Google tells them you are a source for Apple computers when really you are a farmer selling apples, ठीक है। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि गूगल क्या कह रहा है, गूगल ये कह रहा है कि आप जो हैं एप्पल कंप्यूटर्स बेचते हैं, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप फार्मर को क्या बेच रहे हो, एप्पल्स बेच रहे हो। तो इस सेंस में अगर इस तरह अगर गूगल मिसलीड करेगा या फिर आपका कंटेंट इस तरह से मिसलीड करेगा, ठीक है, आप बेच रहे हो एप्पल्स और आप लिख रहे हो एप्पल कंप्यूटर के बारे में, या लिख रहे हो एप्पल कंप्यूटर्स के बारे में और बेच रहे हो आप एप्पल्स, सो दोज विजिटर्स आर लाइकली टू लीव योर साइट विदाउट कंप्लीटिंग एनी कन्वर्जेशन, एनी कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स होता है कि कुछ आप परचेज करवा रहे हो उनसे कुछ लिख के, ठीक है, अगर वहाँ पे आप आ, कुछ बेच रहे हैं अपनी वेबसाइट पे और आप कंटेंट लिख रहे हो कि आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आए, तो आप उसको मैनिपुलेट करके नहीं कर सकते, बिकॉज वो विजिटर आएंगे भी, अगर आप ले भी आए तो वो आपके कस्टमर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो क्वालिटी ट्रैफिक किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो क्वेरी की जा रही है गूगल पे, जो चीज पूछा जा रहा है गूगल पे,
जो यूजर कुछ भी वहां पे पूछ रहे हैं उससे कितना रेलेवेंट आपका कंटेंट है। सो हाई क्वालिटी ट्रैफिक इंक्लूड्स ओनली विजिटर्स हु आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स में, इंफॉर्मेशन में, या आपके वेबसाइट पे अदर रिसोर्सेज अगर आप ऑफर करते हो उससे रिलेटेड हैं, हाई क्वालिटी ट्रैफिक तभी आएंगी। ठीक है, सो हाई क्वालिटी एसईओ कैपिटलाइजेस ऑन द सर्च इंजिन एफर्ट to match a user's search intent to the web pages listed in the SERP। ठीक है, तो हाई क्वालिटी एसईओ किस चीज पे वो करता है कि सर्च इंजन ये एफर्ट करता है कि यूजर ने जो सर्च किया है गूगल पर उसका क्या इंटेंशन है। फिर वो पूरे गूगल को खंगालता है कि कौन सा इसमें, कौन सी ऐसी वेबसाइट है, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो इस यूजर के इस क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना है कि आपका कंटेंट वेल रिसर्च्ड होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, और यूजर को हेल्प करना चाहिए वो। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्वालिटी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक, क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब ये क्वांटिटी, वो क्वालिटी थी, ये क्वांटिटी। द नंबर ऑफ यूजर्स who reach your site via organic search results। ठीक है, जब कोई गूगल पे सर्च करता है कुछ भी और आपका कंटेंट उससे मैच करता है, ठीक है, तो वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे। सो यूजर्स आर फोर मोर लाइकली टू क्लिक ऑन सर्च रिजल्ट्स दैट अपेयर नियर द टॉप ऑफ द सर्च। ये जो टॉप ऑफ द सर्च है, यहाँ पे अगर मैं जाऊं और ईमेल मार्केटिंग टूल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आई एम सर्चिंग फॉर सम ईमेल मार्केटिंग टूल्स, or I can even put free or whatever you want to add to these terms. So after the ad, you know, you are seeing this one, right? तो जो जितना ऊपर रहेगा जाहिर सी बात है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्क्रॉल फर्दर, यू नो, इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग here, why would we go further down? ठीक है, कोई एफर्ट इतना नहीं लगाना चाहता कि मैं अब पहले पेज की तो बात है, ये फर्स्ट पेज कहलाता है गूगल का, ये फर्स्ट पेज है। उसके बाद भी बहुत सारे पेजेस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे पेज पे आएंगे तो वहां पे भी बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। यहाँ देखिए, डब्ल्यू पी बिगिनर हैं, पीसी मैग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सर्च ऑर्गेनिक रिजल्ट में आ रहे होंगे। तो कोई इतना एफर्ट नहीं लगाता कि दूसरे पेज, आप खुद सोचिए कि आपने कभी तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे इस तरह से जाके कोई चीज ढूंढी है? नहीं ढूंढी होगी, राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो हमेशा हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम किसी भी कीवर्ड पे, ठीक है, या ज्यादातर कीवर्ड पे हम पहले पेज पर हों। ठीक है, ताकि वहां से ज्यादा क्लिक्स आए और वहां से ज्यादा विजिटर्स मैं अपनी वेबसाइट पर ला सकूं। ठीक है, which is why it's important to use your SEO strategy to rank relevant pages as high as you can। ठीक है, तो इसीलिए SEO की जरूरत होती है, SEO स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत होती है, ताकि आपके जो रिलेवेंट पेजेस हैं क्वेरी के हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा हायर रैंकिंग में आ सके। ठीक है, so the more quality, high quality visitors you attract to your site, the more likely you are to see an increase in valuable conversions। conversions क्या होते हैं? वही परचेज को आप यहाँ पे कन्वर्जन मान लें, या आप चाहते हैं कि आप साइन अप करवा रहे हैं किसी से, ईमेल आप लेना चाहते हैं, वो तमाम के तमाम कन्वर्जन्स में आएंगे। ठीक है, अब बिजनेस वेबसाइट कोई भी वो एसईओ के थ्रू किस तरह से ट्रैफिक लेके आती है, देखिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी होती है? 33% होती है। डायरेक्ट ट्रैफिक 33%। सोशल ट्रैफिक कितनी है? 33%। तो ये है इसका पूरा परसेंटेज, किस तरह से आप बिजनेस वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। सो देयर आर थ्री मेजर पार्ट्स। ऑर्गेनिक है व्हेन यूजर सर्च विद अ कीवर्ड एंड फाइंड्स योर साइट। ठीक है, यूजर कोई चीज ढूंढ रहा है
कोई कीवर्ड उसने सर्च किया गूगल पे और आपकी वेबसाइट दिखी, तो वो क्या हो गया, वो कौन सा ट्रैफिक हुआ, जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक ट्रैफिक हुआ, क्योंकि उसने सर्च किया और आपकी वेबसाइट सामने आई, ठीक है, आपकी वेबसाइट को उसने ढूंढ निकाला, राइट। डायरेक्ट ट्रैफिक कौन है, when user comes to your site directly typing your website URL। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं बनिस्बत ये कि ईमेल मार्केटिंग टूल्स डालूं, मैं डायरेक्ट आपकी वेबसाइट का नाम डालूंगा डू नॉट डॉट इन, ठीक है, ठीक है, डू नॉट डॉट इन, ये थी ना वेबसाइट। अभी तो ये सर्च इंजन पे आई नहीं होगी बिकॉज देयर आर नो साइट्स। यहाँ पे देखिए आ रहा है डू नॉट डॉट इन, अनटाइटल्ड है, ये कुछ हमने डाला नहीं है, इट इज एनेबल जावास्क्रिप्ट, राइट। सो यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं किया है, बट देखो डायरेक्ट अब मैं यहाँ से, चूंकि मैंने डायरेक्ट वेबसाइट यहाँ पे टाइप की है तो मेरी वेबसाइट सबसे पहले आएगी, क्योंकि मैं स्पेशली गूगल से ये कह रहा हूँ कि भैया मुझे यही वेबसाइट चाहिए, राइट, और कोई वेबसाइट नहीं चाहिए। तो वो क्या हो गया, वो डायरेक्ट आपका यूआरएल टाइप करके, आपके बिजनेस नेम टाइप करके, सो दिस ट्रैफिक डिटरमाइंस हाउ पॉपुलर योर ब्रांड इज, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आ, इस तरह से कंपनी का नाम कब डालता है, जब वो कंपनी मशहूर हो, ठीक है, उसको सब जानते हो। अब जैसे हम लोग जाते होंगे अमेजोन, डायरेक्ट अमेजोन टाइप करते होंगे अमेजोन की वेबसाइट पे डालने के लिए, ठीक है, बनस्बत ये कि यहाँ पे पूरा डाले अमेजोन डॉट इन, ठीक है, वी जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च अमेजोन, ठीक है, वी जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च एक्सेंचर, ठीक है, और वट एवर कंपनी। तो वो कौन सी ट्रैफिक है, वो डिनोट करती है कि कितना पॉपुलर आपका ब्रांड है, जब आपकी वेबसाइट आपके नाम से सर्च की जाने लगे, ठीक है, और गूगल इसे पसंद भी करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रांडेबल सर्च, कि ब्रांड नेम से कोई चीज सर्च की जा रही है, उसको ब्रांडेड सर्च बोलते हैं। social, when user comes to your site through social networking site like Facebook, Twitter, LinkedIn or any other social networking site जहाँ पे आपके लिंक्स लगे हुए हों, या आपने अपने आर्टिकल को शेयर किया हो, या किसी और ने आपके आर्टिकल को वहाँ पे शेयर किया हो, उस वहाँ से जो भी ट्रैफिक आपकी आती है उन तमाम को क्या कहा जाता है, सोशल ट्रैफिक कहा जाता है। देन कम्स अ थर्ड टाइप ऑफ ट्रैफिक यू हैव हर्ड अबाउट, क्या है, रेफरल ट्रैफिक, ठीक है। when user comes to your site by any other referral site, कोई दूसरी साइट ने आपका लिंक डाल दिया है, वहां से आपको ट्रैफिक आ रहा है। so most of the time we think to sell our services products through our site without understanding buyer's journey, कि हम क्या करते हैं, हम अपनी सर्विसेज को सेल, प्रोडक्ट को सेल करने की सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बायर कहाँ पे है, किस जगह पे है, और उसकी हमें कैसे मदद करनी चाहिए उसकी सेल्स जर्नी में। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट वाले जर्नी, इंटरेस्ट उसके इसमें रहता है, ठीक है, इंटरेस्ट के बाद क्या करता है वो रिसर्च करता है उस चीज के बारे में, ठीक है, पहले तो उसको इंटरेस्ट जगेगा, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट जगा, अब उसको जगेगा कि यार ये ईमेल मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं, फिर उसने इंटरेस्ट जगह तो वहां पे टाइप किया, उसके बाद उसने सर्च रिसर्च किया कि कितने तरीके के होते हैं, अच्छा फ्री भी होते हैं, ओके आओ आई कैन परचेज इट टू। सो उसकी बायर जर्नी में जब तक आप हेल्प नहीं करोगे, तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप उनको उनके बायर्स जर्नी में हेल्प करें। और हेल्प कैसे कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग का ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग को और किस किस तरह से यूज किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, व्हाई समवन नीड्स ईमेल मार्केटिंग टूल, ठीक है, टू डू ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो जब आप उनको बताओगे तो और ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा, तो वो रिसर्च पहले इंटरेस्ट फेज में होता है, फिर रिसर्च फेज में जाता है, तब लास्ट में जाकर क्या करता है वो परचेज करता है, राइट। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्टली सेलिंग योर सर्विसेज प्रोडक्ट्स डायरेक्टली, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मैं किस तरह से अपने कस्टमर को उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए अवेयर कराऊं, ठीक है। अवेयरनेस जब आप करा दोगे तो खुद ब खुद परचेज होने लगेंगे। सो मनी इज ऑलवेज द बाई प्रोडक्ट, यू नो, जब आप उसकी मदद करो खुद ब खुद लोग, जब आपकी टूल्स अच्छे हैं खुद ब खुद लोग उसे खरीदेंगे, ठीक है। बट दे शुड नो कि व्हाट ईमेल मार्केटिंग टूल डज, ठीक है, तो आपको वहां पे उसकी मदद करनी है। सो व्हाई डू यू नीड टू डू एसईओ फॉर अ वेबसाइट, बात आती है कि हम अपनी वेबसाइट पे क्यों एसईओ, क्यों जरूरत है एसईओ की करने की, ठीक है।
So take a moment and think about the last time you wanted to learn or buy something online. ठीक है, सोचिए जरा कि आप कुछ चीज खरीदने का सोच रहे थे ऑनलाइन. So if your first step is to head to Google, you are in good company. 80% of the searchers prefer it. जब भी कोई ऑनलाइन सामान खरीदने की बात आती है तो 80% लोग क्या करते हैं, गूगल को प्रेफर करते हैं सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उस चीज के बारे में जो उसे चाहिए. सो हाउ ऑफन डू यू क्लिक एन एडवर्टीजमेंट और हेड बियॉन्ड द फर्स्ट पेज ऑफ रिजल्ट्स. अभी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि आप फर्स्ट पेज के अलावा भी किसी पे जाते हो, या फिर ये ऐड है, ऐड के अलावा भी कहीं पे जाते हो, ऐड देखने से ऐड पे भी आप क्लिक करते हो. हाउ ऑफन डू यू क्लिक एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे आपने कभी क्लिक किया हो, या पहले पेज के अलावा भी आप दूसरे पेज पे भी गए हो. एज दी फर्स्ट पेज ऑफ सर्च रिजल्ट अर्न्स ओवर 95% ऑफ क्लिक्स. यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे है, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड हो, ऑर्गेनिक रिजल्ट हो, तो 95% जो क्लिक्स आती हैं, ठीक है, वो किस पे आती हैं, वो फर्स्ट पेज पे आती हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर सकता हूँ और बाकी आप देख सकते हैं कि ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जहाँ पे ऐड नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ. तो ये जो फर्स्ट पेज है आपका, यहाँ तक जो दिख रहा है, यहीं पे 95% क्लिक्स आती हैं. तो हमेशा ये कोशिश हमें करनी है कि मुझे फर्स्ट पेज पे आना है, कम से कम 2 3 4 कीवर्ड पे, ताकि आपकी वेबसाइट फाइंडेबल हो. ठीक है, लोग आपकी वेबसाइट को जाने. ठीक है, सो इट्स अ स्मार्ट आइडिया टू मेक श्योर योर साइट अपीयर्स इन दोज रिजल्ट्स व्हेन योर कस्टमर्स आर लुकिंग. ठीक है, जब आपके कस्टमर किसी चीज को ढूंढ रहे हो तो आपकी वेबसाइट वहां पे होनी चाहिए. ओनली 2.8% ऑफ सर्चर्स क्लिक्स ऑन एड्स. ठीक है, ये जो आप ऐड देख रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट कितने परसेंट है, 8% ऑफ सर्चर्स क्लिक ऑन एड्स. You can guess. How often do you click an advertisement or head beyond the first page of results? Data shows that the results that are not ads, known and known as organic result, जो unpaid listing हमने अभी बताई थी, earn 20 times as much traffic as paid ads. आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट के जो क्लिक्स हैं वो एड से भी ज्यादा हैं. कितने ज्यादा हैं, 20 टाइम्स ज्यादा हैं. तो आप समझ सकते हो कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कितना ज्यादा जरूरी है. सो इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम SEO, यू नीड अ गुड वेबसाइट प्लानिंग फॉर योर बिजनेस. ये हमने पहले भी आपसे कहा था कि जब आपकी वेबसाइट, जब आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा आप बनाओ कि किस तरह से मैं अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा. ठीक है, पूरी पूरी की पूरी वेबसाइट की प्लानिंग आपको बनानी है कि किस तरह से आप कस्टमर को उनके बायर जर्नी में हेल्प करेंगे. ठीक है, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, नेविगेशन कितना इजी होना चाहिए. ठीक है, एक एक आ, बिल्कुल ही क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए आपकी साइट. ठीक है, कि आसानी से हर चीज जो है फाइंड की जा सके आपकी वेबसाइट पे. सो वेबसाइट प्लानिंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ द ओवरऑल वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस. जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे अपनी वेबसाइट को बनाने की, तब तक आप कैसे डेवलप करोगे. तो पहले पूरी प्लानिंग कर लो कि आपका बिजनेस क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, और फिर आप 1 मिनट, सॉरी. So it's a strategic activity aiming to define and document what kind of and how exactly a website your business wants to build, and why or what goals are. ठीक है, गोल क्या है, क्यों है आपकी वेबसाइट, क्या चाहते हैं आप वेबसाइट से, वो तमाम की तमाम आपकी स्ट्रक्चरल वे में होनी चाहिए. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है वेबसाइट प्लानिंग में, टाइम और मनी दोनों ही बचते हैं इसमें. कैसे, क्योंकि आपने ऑलरेडी फिगर इट आउट कर लिया है कि मुझे अपनी वेबसाइट पे क्या क्या चाहिए. अब आप जब फिगर आउट नहीं करोगे तो किसी भी डेवलपर को दे रहे हो या खुद से बना रहे हो, तो बस आप बना बना लोगे बस.
ठीक है, लेकिन उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। एलिविएट मैनी डिजाइन इश्यूज, ठीक है, डिजाइन भी आप वहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे क्या ब्लू रखनी है, व्हाइट रखनी है, ग्रीन रखनी है, ब्लैक रखनी है, ठीक है, प्रोवाइड बेटर रिजल्ट्स, ठीक है। तो वेबसाइट प्लानिंग बहुत जरूरी है और आपको करनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं एसईओ के टाइप्स पे। तो दो टाइप के एसईओ होते हैं, ठीक है। एक होता है ऑन पेज एसईओ, उसको ऑन साइट एसईओ भी बोलते हैं, और एक होता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन साइट एसईओ मतलब आपके वेबसाइट के अंदर जब आप लॉगिन करते हो तो जो भी एसईओ की प्रैक्टिस आप करते हो उसको हम ऑन साइट बोलेंगे। और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, आपकी वेबसाइट के लिए बाहर जो भी आप प्रोमोशनल वर्क करते हो अपनी वेबसाइट के लिए, वो उसको हम ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं, ठीक है। So on-page SEO, also known as on-site SEO, refers to the practice of optimizing web pages to improve a website's search engine rankings and earn organic traffic। ठीक है, अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि सर्च रैंकिंग में आपकी अच्छी रैंकिंग हो सके सर्च इंजन में, और अच्छा ट्रैफिक आप अर्न कर सके वहां से। So in addition to publishing relevant high quality content, on-page SEO includes optimizing your headlines, HTML tags जिसमें टाइटल होता है, हेडर होता है, इमेजेस होता है। इन अपार्ट फ्रॉम व्हाट, आप रिलेवेंट हाई क्वालिटी कंटेंट तो लिखोगे, लेकिन आपके हेडलाइंस कैसे हैं, मेटा टाइटल कैसा है, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसा है, इमेजेस का एसईओ आपने किया है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें ऑन साइट एसईओ में आती हैं और इस पर आपको सबसे पहले गौर करना है, ठीक है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एसईओ की। तो ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस आर समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल अनलाइक ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ ऐसी चीज है जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो कि उसका हेडलाइन कैसा होना चाहिए, ठीक है। हेडलाइन को आप स्प्लिट टेस्ट भी कर सकते हो, अच्छा ये वाला हेडलाइन बेहतर रहेगा, ये वाला हेडलाइन बेहतर रहेगा, या उस हेडलाइन को आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन वाला हेडलाइन सही रहता है, उस पर ज्यादा क्लिक्स आ रही हैं, बिना क्वेश्चन वाले पे आ रही हैं, ठीक है। कौन सा मेटा डिस्क्रिप्शन, किस तरह का मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस पे ज्यादा क्लिक्स आ रही हैं, ठीक है, किस तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये तमाम की तमाम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ऑफ पेज एसईओ को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है बैकलिंक। और बैकलिंक क्या है, बैकलिंक आपको तभी मिलेगा जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हो और कोई आपकी वेबसाइट को रेफर करता है, तो क्या ये आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप लिखोगे, अब उसकी मर्जी, वो आपको अपनी वेबसाइट पे रेफर करे या ना करे, ठीक है। इवन यू कैन रीच आउट टू देम कि मेरी वेबसाइट है और मैं ये ब्लॉग पोस्ट लिखता हूँ, आपकी वेबसाइट मैंने चेक करी है और मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप रीच आउट भी कर सकते हैं आपके नीच में, आपकी जो कैटेगरी है, जिस हिसाब से आप पोस्ट लिखते हैं या फिर बिजनेस वेबसाइट है, उनसे उन जैसी कैटेगरी किसी और की है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाई इज ऑन पेज एसईओ is important? So on page SEO is important because it helps search engines understand your website, because मैंने कल बताया था आपसे कि ऑन पेज एसईओ में आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पहले देखता है, ठीक है, कि आपके जो पेजेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे, वो किस चीज के बारे में है, उसका कंटेंट कैसा है, ठीक है। एज वेल एज आइडेंटिफाई, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर इट इज रेलेवेंट टू अ सर्चर्स क्वेरी, तो कोई सर्च कर रहा है वो कितना रिलेवेंट है आपका पेज, ठीक है। तो इसलिए ऑन पेज एसईओ जरूरी है। ऑन पेज एसईओ जब अच्छा नहीं करोगे तो आगे तो फिर ऑफ पेज एसईओ करने की कोई नौबत ही नहीं आएगी, मतलब वो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑन पेज एसईओ ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप उसको आगे लेके जाना चाहते हो। सो अब बात करते हैं हम कि ऑन पेज एसईओ में सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण ऑन पेज एसईओ के क्या एलिमेंट्स है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हो। तो सबसे पहले है टाइटल टैग्स, ठीक है। टाइटल टैग्स क्या होते हैं? द टाइटल टैग appears within the search engine results below the URL but above the meta description, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। The title tag should be eye catching, on brand and optimized for your keywords। जो भी कीवर्ड पूछा गया है
अब यहाँ पे किसी ने पूछा बेस्ट रनिंग शूज, ठीक है, तो ये कीवर्ड इसके टाइटल में भी आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऑन ब्रांड होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए कि लोग उसे क्लिक करें, ठीक है, एंड रैप योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल इन एन H1 टैग। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम पहले टाइटल टैग आपको दिखा दें यहाँ पे, कि जब हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, ईमेल मार्केटिंग टूल्स का हम एग्जांपल लेके चल रहे थे, उसी को लेकर चलेंगे आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या है, यूआरएल के बाद और मेटा डिस्क्रिप्शन से पहले, अभी मेटा डिस्क्रिप्शन आने दीजिए, फिर देखते हैं ये फीचर्ड स्निपेट से। चलो आगे का देखते हैं, ये वाला देखो, लिंक के बाद जो ये है ये टाइटल टैग है, और ये आप देखिए ये है इनका मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये भी आई कैचिंग होनी चाहिए और ये भी आई कैचिंग होनी चाहिए, इन्हीं दोनों को पढ़ के लोग इस पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये क्या होना चाहिए, आपने आर्टिकल के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, तो जो लिखा है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखो मेटा डिस्क्रिप्शन में, कि किस तरह से ये आर्टिकल उनकी मदद करेगा। अभी ईमेल मार्केटिंग टूल्स के बारे में, तो किस तरह से ये ईमेल मार्केटिंग टूल्स उनकी हेल्प करेगा, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में आप उसको लिख सकते हो, ताकि रीडर कन्विंस हो जाए उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए। बस यही है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो आपने देख लिया। तो मोस्ट प्लेटफॉर्म्स लाइक वर्डप्रेस, जिस पे हम वेबसाइट बनाते हैं, ऑटोमेटिकली ऐड द H1 टैग टू योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल, ठीक है, ये H1 टैग होता है। इफ दैट द केस यू आर ऑल सेट, अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस का डिफॉल्ट फंक्शन है कि ये H1 टैग में इसको बदल देगा, बाकी जो सब हेडिंग होती है वो H2 टैग होती है, ठीक है। सो इन थ्योरी मेटा डेटा ऑप्टिमाइजेशन आर द मोस्ट बेसिक ऑफ टास्क, ठीक है, बट इन प्रैक्टिस crafting title tags and meta description is more of a nuanced art than a hard science, ठीक है। मेटा डिस्क्रिप्शन जो ये है और ये मेटा टाइटल, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक टास्क है, लेकिन इसको भी आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा इसको सोचने में, और एक कस्टमर की हैसियत से देखने में कि किस तरह से मेरा टाइटल होना चाहिए और किस तरह से मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ताकि लोग उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, ठीक है। अ वाइडली एक्सेप्टेड रूल इज टू स्टे अंडर 60 कैरेक्टर्स। आपके जो टाइटल हैं वो 60 कैरेक्टर में, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप, मैं एक वो दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो यहाँ पे इसने क्या ये जो है पूरा का पूरा फिलअप हो रहा है, फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स हब स्पॉट, ठीक है। लेकिन जब ये वाला टाइटल आप देख रहे हो, टॉप 33 फ्री ईमेल मार्केटिंग टूल्स फॉर 2023 टू लेवल अप योर, अब ये योर क्या है, यहाँ इसके आगे डॉट 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 आ रहा है, ये मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो दिस इज अ बैड एग्जाम्पल ऑफ टाइटल टैग, ठीक है। यू शुड नॉट राइट दिस के कुछ जो है यहाँ से कट ऑफ हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो आपको इसको किस में करना है, 60 कैरेक्टर्स में, बट यू शुड टारगेट 51 to 55 कैरेक्टर फॉर बेस्ट odds दैट गूगल वॉन्ट रीराइट योर टाइटल टैग। सो ट्राई दिस टूल टू जनरेट परफेक्ट टाइटल सो इट अपीयर्स परफेक्ट ऑन गूगल, ठीक है। आप ये टूल यूज कर सकते हो कि आपका टाइटल टैग सर्च में किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जाना, अब यहाँ पे अब यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इफ इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स इट वाज ब्लस्ट ऑफ टाइम्स इट वाज द डॉट डॉट डॉट, व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन इंडिया एंड अर्न मनी इन 2023। लेट्स सी, ये सर्च रिजल्ट में देखो आ गया, पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको और भी बढ़ाता हूँ, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन इंडिया एंड मेक
money with affiliate marketing in 2023. नाउ लेट्स चेक। अब देखो ये कट ऑफ हो गया, तो यही है। तो ये टूल हैंडी है बहुत टाइटल टैग प्रीव्यू है ये, बहुत अच्छा टूल है, इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि ये कट ऑफ ना हो आपका गूगल से। ठीक है, तो 50 टू 60 कैरेक्टर्स या फिर इस टूल का यूज करके आप अपने टाइटल टैग को, जो ये टाइटल टैग यहाँ पे दिख रहा है, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि पूरा का पूरा सर्प में वो इस तरह से दिखे, वो डॉट डॉट करके ना दिखे। ठीक है, मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा। So a great title tag is like a great tweet. It has an it factor. मतलब for your most important landing pages, take the extra time to make sure your title text check these boxes. Uses the language of your target audience, जो आपका target audience है, जिस audience को आप target कर रहे हो, ठीक है। Using the exact match keywords if possible, जो keyword पूछा जा रहा है same का same आप उस title tag में भी use करें। ठीक है, स्पीक्स टू द सर्च इंटेंट ऑफ योर टारगेट। ठीक है, सर्च इंटेंशन क्या था आपके टारगेट ऑडियंस का, जो लोग टाइप कर रहे हैं वहां पे उनका इंटेंशन क्या था, उस चीज को भी मैच करना चाहिए। बिकॉज सम पेज व्यूज काउंट मोर देन अदर्स, राइट। आई कैचिंग एंड ऑन ब्रांड टू मेक एवरी इंप्रेशन काउंट। ठीक है, आई कैचिंग होना चाहिए। ट्रूली डिस्क्रिप्टिव ऑफ द कंटेंट, बिकॉज एन इनएक्यूरेट टाइटल विल डिस्ट्रॉय योर बाउंस रेट। बाउंस रेट जो होता है कि मान लीजिए कि इनएक्यूरेट टाइटल है अगर, तो मान लो कि आप मैनिपुलेट ही तो कर रहे हो। अगर इनएक्यूरेट है टाइटल, अगर इनएक्यूरेट है, आपका टाइटल कुछ और है और आपका कंटेंट कुछ और है, तो ये मिसलीड हो जाएंगे, लोग जल्दी से आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएंगे, तो वो बाउंस रेट में ज़्यादा हो जाएगा। और कल हमने बताया था कि बाउंस रेट अगर ज़्यादा होता है तो गूगल पांडा अपडेट आपको लग सकती है। ठीक है, हेडिंग्स दैट से इट ऑल, ये भी आपके ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से, इट्स हाउ and where you say it, right? So putting your target keyword in your heading and subheadings is an important factor to let search engine know what your content is about. जब आप कोई एस्से लिखते हो तो उसमें आपने देखा होगा हेडिंग भी डाली होगी, उसके बाद सब हेडिंग भी आप डालते हो उस चीज को समझाने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग और सब हेडिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आपका होना चाहिए, राइट। रिच कंटेंट नो मैटर द लेंथ। ठीक है, लेंथ चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन कंटेंट क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही रिच होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, राइट। यू वुड हैव हर्ड दैट कंटेंट इज किंग। ठीक है, आप अक्सर सुनोगे डिजिटल मार्केटिंग में कि कंटेंट इज किंग। गूगल लव्स कंटेंट दैट हेल्प्स देयर रीडर्स एंड आंसर देयर क्वेश्चन। ठीक है, उनके कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर अगर आप दे रहे हो तो उस कंटेंट को गूगल loves it, that's it, and they, you know, they will love to rank your website on Google. So great content should answer the query. ठीक है, एक बेहतरीन कंटेंट क्या होता है, जो क्वेरी पूछी जा रही है उसका सही आंसर दे। Anticipate the user's next questions and answers those too. मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका तो आंसर आप देंगे ही देंगे, लेकिन उसके बाद का क्या क्वेश्चन हो सकता है यूजर का, अगर उसका भी आप आंसर देते हैं तो वो तो मतलब लाजवाब हो जाएगा। ठीक है, then Google will love you more for that. So use your target keyword in the first 100 words। जो भी आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो, आप पोस्ट लिख रहे हो, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, 100 वर्ड्स के में आपका टारगेट कीवर्ड यूज हो जाना चाहिए। ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर। ठीक है, आपका कंटेंट किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। बाउंस रेट ज्यादा ना हो। ठीक है, सर्च इंटेंशन क्या है, पेज लोडिंग स्पीड, क्लिक थ्रू रेट, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ये तमाम की तमाम किस चीज में आती हैं, ऑन पेज एसईओ में आती हैं। ठीक है, इंटरनल लिंक्स विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। ठीक है, ये हम बाद में जब करेंगे तब हम इसको और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। सो इंटरनल लिंक्स आर एन इजी टू एक्शन, हाई इम्पैक्ट ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। अगर इंटरनल लिंकिंग नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ और किस चीज से एग्जांपल दूँ, लाइक
लाइक मैं ये कुछ लिख रहा हूँ और फिर एज ए बोर्ड एज एन एडेड बोनस फॉर योर रेवेन्यू एंड कन्वर्जन मैट्रिक्स। अब मैं कन्वर्जन मैट्रिक्स पे अगर मैंने कोई और कंटेंट लिख रखा है पहले से, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं हाइपरलिंक करूँगा और इस पे क्या कर सकता हूँ, लिंक लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिंक देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं डालूंगा और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल सकता हूँ। मान लो www.google.com, या ये आपकी वेबसाइट है और रिसोर्स का जो भी पेज है, मान लो कि सर्विसेज वाला पेज है आपका, या कन्वर्जन मैट्रिक्स वाला है। ठीक है, कन्वर्जन मैट्रिक्स है, ठीक, ये वाला है, ये आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब मैं कुछ लिख रहा हूँ और किसी चीज़ को मुझे समझाना है और उसका कंटेंट मैंने पहले से लिख रखा है, तो मैं उस पेज पे, अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज पे भी लोगों को भेज सकता हूँ और वो यहाँ पे क्लिक करके उस रिसोर्स पे पहुँच सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। कि ये मैं पढ़ रहा हूँ आर्टिकल और इसमें कुछ ऐसी बात आई है जो मैंने पहले भी समझा रखी है दूसरे पेज पे उसको डिटेल में, ठीक है, लेकिन उस वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन मैट्रिक्स मैंने पहले समझा रखी है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे कन्वर्जन मैट्रिक का यूज कर रहा हूँ। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको नहीं आता है, मैं अगर ये आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा हो सकता है कि मेरे जो ऑडियंस इस चीज़ को पढ़ रही है उसको इस चीज़ को भी समझना चाहिए, तो मैं उस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, तो अपनी ही वेबसाइट का। तो उसे क्या बोला जाता है, इंटरनल लिंकिंग बोला जाता है, कि अपने वेबसाइट के दूसरे कंटेंट को उससे लिंक कर दिया जाए ताकि उसका पूरा आर्टिकल वो वहां पे जाके पढ़ सके। यहाँ पे आपने समरी बताइए, यहाँ पे आपने उस वर्ड का यूज किया है, लेकिन उस चीज को समझाया है दूसरे पेज पे आपने पहले। तो इसको क्या कहा जाता है, ये इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है। और जो ये कन्वर्जन मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंकर टेक्स्ट। अब इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि यू कैन क्लिक हियर टू लर्न हाउ कन्वर्जन मैट्रिक्स वर्क्स। ठीक है, तो हाउ कन्वर्जन मैट्रिक्स वर्क्स क्या हो जाएगा आपका, एंकर टेक्स्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है कि recommendations are collecting dust in the, if that's the case, take SEO implementation into your own hands and jump into the long run। अब SEO implementation है, ठीक है, SEO कैसे, how to implement SEO to boost your ranking in search engine। लेकिन यहाँ का जो वर्डिंग यहाँ पे लिखी हुई है, टेक SEO implementation tip into your own hands, ये क्या है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ये एंकर टेक्स्ट है और इसका जो लिंक है वो किसी और पेज पे जाके वहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं। उसका टाइटल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइटल हो जो आर्टिकल का आपका टाइटल है, उस सेम टाइटल आप यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोर देन क्लिक दिस लिंक एंड यू विल बी देयर ऑन दैट आर्टिकल। सो वो आपका एंकर टेक्स्ट हो जाएगा। ऑन पेज ईच सिग्नल्स हमने आपको कल बताया था कि एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये तमाम चीज़ होनी चाहिए आपके कंटेंट में। और इसको आप रेफरेंस के लिए यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, YMYL कंटेंट क्या है, किस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है अपना कंटेंट लिखते हुए। ठीक है, कंटेंट देन दैट आंसर्स पीपल आल्सो आस्क एंड फैक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, तो ये जो पीपल आल्सो आस्क का पार्ट आप यहाँ पे देखते हैं, इन तमाम चीज़ों का भी अगर आप इसी वाले आर्टिकल में ऐड करेंगे तो उससे क्या होती है, उससे आपकी रैंकिंग भी अच्छी होती है और गूगल उस तरह के कंटेंट को ज़्यादा प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, बहुत सारे लोग लिखते होंगे, चलिए एडम इन फ्रोए, ओके, सो लेट्स गो हियर। अब यहाँ पे मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग मनी मेकिंग गाइड फॉर बिगिनर्स 2023, राइट, दिस इज द टाइटल एंड दिस इज द कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जब आर्टिकल लिख रहे हैं, मोर देन $8 बिलियन वर स्पेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये अगर क्लिक करोगे ना तो ये उस डेटा पे चला जाएगा। ठीक है, ये इंटरनल लिंकिंग नहीं होगी, ये देखिए ये किसी और वेबसाइट पे उठा के ले जाएगा आपको,
लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। नहीं, ये इसी की वेबसाइट पे है, ठीक है। तो इन्हीं की वेबसाइट पे, एडम इन्फ्रोए की वेबसाइट पे लेके आया है वो। तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल लिंकिंग बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो पॉपअप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोर देन $8 बिलियन वर स्पेंट। तो $8 बिलियन वर स्पेंट क्या हो गया, ये हो गया आपका एंकर टेक्स्ट जो इन्होंने यूज किया है, मोर देन $8 बिलियन वर स्पेंट। लेकिन आप इसके आर्टिकल पे जाओगे तो इनका क्या है, अब $8 बिलियन वर स्पेंट लिखा गया है, तो ये क्या है, अब यहाँ पे लिखे द अल्टीमेट लिस्ट ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर 2023, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग की यूज किया है इन्होंने। अब ये चाहते तो लिख देते हैं, यू कैन लर्न अबाउट द स्टैटिस्टिक्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन यहाँ पे लिखा है $8 तो ये एंकर टेक्स्ट आपका आप भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो हाउ डू यू गेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस एंड स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन। फिर इन्होंने अपने दूसरे कंटेंट से लिंक कर दिया है इसको कि, अरे यार ये बार बार क्यों आ रहा है पॉपअप। अब इन्होंने फिर अपने दूसरे आर्टिकल से, मतलब जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो दूसरे रिसोर्सेज जहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे नेचुरली आपको लिंक करना है। मेकिंग मनी ऑनलाइन, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, 29 रियलिस्टिक वेज हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो इन्होंने अपने इस वाले रिसोर्स से इस चीज को कनेक्ट कर दिया है। तो जब आप दूसरे रिसोर्स से अपनी ही वेबसाइट पर कनेक्ट करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरनल लिंकिंग कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये मैंने ये समझा दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कि पीपल आल्सो आस्क और फैक्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। जब आप कंटेंट पढ़ेंगे, देखो कितना लंबा आर्टिकल है, ठीक है, किस तरह से वेल रिसर्च आर्टिकल इसने लिखा है। और ये कम से कम तो 3,000 4,000 का वर्ड का होगा, ठीक है। इसकी भी सीधा नीचे आ जाते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी, अच्छा इस पे नहीं दिया है इसने। हाँ चलो इस पे लिख देते हैं। इनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, किस तरह से स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ठीक है। और इनके कंटेंट पे ये देखो ब्लॉगिंग फैक्ट, इनके कंटेंट पे आप जंप भी कर सकते हैं यार, टेबल ऑफ कंटेंट से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे जंप हो जाऊंगा मैं। सी हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था कि सर्च रिजल्ट में जब आप ये देखते हो पीपल आल्सो आस्क वाला क्वेश्चन, उसको आप फैक में फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आप अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब कोई उसको सर्च करेगा या इसको भी सर्च करेगा तो आपको ये वाला आर्टिकल दिखाया जा सकता है, ठीक है। हाउ यू शुड स्टार्ट अ ब्लॉग, so you should always include the also ask part of people that are asking on Google on your website। descriptive image alt text, ठीक है। Depending on the nature of your content, image optimization can be somewhat important or truly essential for SEO। अगर आप image को use कर रहे हो, so write the description of the image that you use on your site and blog articles, ठीक है। ये इमेज आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में या कहीं पे यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, ये इमेज क्या है उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना होता है। अब ये क्या है, माउंटेन है, तो यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन द बैकग्राउंड, अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन द बैकग्राउंड स्टॉक फोटोग्राफी, ठीक है। तो इन्होंने अपने इस इमेज का ये डिस्क्रिप्शन दिया, उसी तरह से आपको भी ये लिखना है, ठीक है। अगर आप वो कोई इमेज यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। वैलिड स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप इज अ कलेक्शन ऑफ कोड स्निपेट्स
that can be placed on any page of a website in order to call out specific aspects of the page in search results. ठीक है, so pages with structured data tend to receive higher click-through rates, and those without as snippets are more engaging and attractive to searchers. ठीक है, for example snippet जो ये जो चीज़ है स्कीमा मार्कअप है, ये मैं आगे बताऊंगा जब वेबसाइट पे जाऊंगा करने के लिए। तो वैलिड स्कीमा मार्कअप जो है ये किस तरह से जनरेट करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ कोड्स होते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा ब्लूबेरी पाई रेसिपी, ठीक है, तो स्कीमा मार्कअप में देखिए आपको क्या आ रहा है, ये इस तरह से जो आपके स्टार बन के आते हैं, तो रेसिपी वाले में अक्सर देखने को मिलेगा ये। तो स्टार बन के जो आते हैं ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और क्लिक थ्रू रेट इनका जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये किस तरह से किया जाता है ये रिव्यू आप देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से किया जाता है स्कीमा मार्कअप ये हम आपको बताएंगे। यू कैन जनरेट स्कीमा मार्कअप यूजिंग दिस साइट। ठीक है, 2-3 साइट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, एसईओ के जो प्लगइन है कल हमने दिखाया था आपको यूएस एसईओ में। ठीक, रैंक मैथ एसईओ है, कैनोनिटिकल टैग्स है, तो ये हम कल पढ़ेंगे। और बेसिक चीज़ें हैं ये, कुछ चीज़ें बची हुई हैं। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और वन बाय वन उसके बारे में हम करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। ठीक है गाइस, so that's it for today. Let me know if you have any question.